नमस्कार। ईरान ने कहा कि इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करके उनके राजदूतों को मरवा दिया है। ईरान ने यह आरोप लगाते हुए इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर दिया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम मजबूत होने के कारण मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। इसके बाद इजराइल ने पहले कहा कि वो ईरान से बहुत जल्द बदला लेगा, तो ये लगा कि गाजा की तरह ईरान के शहरों, स्कूलों और हॉस्पिटलों पर बम बरसने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ईरान के मामले में ठंडा पड़ गया। अपने दुश्मनों को अकेले दम पर जवाब देने के लिए मशहूर इजराइल के तेवर नरम हो गए। ऐसा क्या हुआ कि इजराइल नरम पड़ गया? तो हुआ ये दोस्तों कि नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल में अलग अपने मंत्रियों की वॉर कैबिनेट बनाई है। अब इनको वॉर कैबिनेट की जरूरत भी है क्योंकि ये जमीनखोर लोग हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ घोषित अघोषित लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, फिलिस्तीन की जमीन छीनते ही रहते हैं। इस समय तो वक्त बिल्कुल ही अलग है। इजराइल गाजा में युद्ध लड़ रहा है, अगल बगल के देशों के साथ मिसाइल खेलता ही रहता है। तो इस वॉर कैबिनेट ने एक आपात बैठक की। इसमें कई नेताओं ने जवाबी हमले का समर्थन किया, लेकिन पैनल हमले के समय और तरीके पर कोई राय नहीं बना पाया। इसके बाद नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन आया और उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका सक्रिय तौर पर इसमें भाग नहीं लेगा। मतलब अमेरिका ने साफ कह दिया कि भैया ईरान के खिलाफ युद्ध में हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। इसके बाद से ही अमेरिका के हथियारों का गोदाम संभालने वाले इजराइल के तेवर नरम पड़ गए। जो बाइडेन ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो पश्चिमी एशिया के हालात बिगड़ जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा है, लेकिन युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका के बाद दूसरे देशों ने भी युद्ध न लड़ने की बात कही है। गाजा पट्टी के खिलाफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, गाजा को बर्बाद कर देने वाले इजराइल की सिट्टी पिट्टी ईरान के खिलाफ गुम क्यों है? क्यों ईरान के खिलाफ मिसाइल तानने की हिम्मत अब इजराइल की नहीं हो रही है? आज की वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगी। दोस्तों, अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट के देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में गाजा, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान और कुवैत पड़ते हैं। अगर लेबनान और कुवैत एक बारगी इस युद्ध से अलग भी हो गए तो भी जॉर्डन, इराक और गाजा को इस युद्ध में बिना बुलाए शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इनको क्रॉस किए इजराइल ईरान तक नहीं पहुंच सकता है। इजराइल को टक्कर देने में ईरान किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, बल्कि इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली ईरान है। अब अमेरिका ने इजराइल के पीछे से हाथ खींच लिया है, तो भाई इजराइल की हिम्मत अकेले ईरान से भिड़ने की नहीं हो रही है। दोनों देशों के पास विशाल सैन्य शक्ति और खतरनाक हथियार हैं। अगर युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो काफी बड़ा नुकसान आसपास के देशों को भी पहुंच सकता है। इजराइल और ईरान दोनों ही मिडिल ईस्ट के बड़े देश हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। दोस्तों, दुनिया भर के देशों की सैन्य क्षमताओं की जानकारी देने वाली वेबसाइट globalfirepower.com से ईरान और इजराइल की दोनों की असल सैन्य क्षमता का पता चलता है। इजराइल का पावर इंडेक्स 0.2596 है, जबकि ईरान का पावर इंडेक्स 0.2269 है। पावर इंडेक्स दुनिया भर के देशों के बीच उनकी शक्ति का क्रम वाला नंबर है। इजराइल अपनी सैन्य ताकत के आधार पर 145 देशों की रैंकिंग में 17वें नंबर पर है, जबकि ईरान मजबूती के साथ 14वें नंबर पर है। इजराइल की आबादी कुल 90 लाख के आसपास है। इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक और 4,65,000 आरक्षित सैनिक हैं। दूसरी तरफ ईरान की आबादी 7,90,50,000 है। ईरान में 6,10,000 सक्रिय सैन्यकर्मी और 3,50,000 आरक्षित सैन्यकर्मी हैं। ये सभी जरूरत पड़ने पर युद्ध में उतर सकते हैं। यानी सेना और आबादी के मामले में ईरान इजराइल पर बहुत भारी है। दोनों ही देशों की थल सेना की अगर बात करें तो ईरान के पास कुल 1,996 टैंक्स हैं, जिनमें से 1,397 इस समय जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं और वो भी तुरंत ही 1,096 टैंक्स का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास कुल 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 86,000 से ज्यादा एक्टिव हैं।
इजराइल के पास 83,407 सैन्य वाहन है, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में है। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इजराइल की आधी ऊर्जा पहले से गाजा के युद्ध में लगी हुई है। इजराइल बिना अमेरिका के सपोर्ट के आज की तारीख में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। ईरान के पास करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 580 है, जिनमें से 406 एक्टिव सर्विस में है। दूसरी ओर इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। अगर पुलिंग आर्टिलरी की हम बात करें तो ईरान के पास 2050 और इजराइल के पास सिर्फ 300 ही है। इतना ही नहीं, ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट्स हैं, मल्टी लॉन्चर जिन्हें MLRS भी कहते हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150 ही मल्टी लॉन्चर रॉकेट्स हैं। ऐसे में ज्यादातर मोर्चों पर ईरान इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दोनों मुल्कों की हवाई ताकत की अगर बात करें तो ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में रखे हुए हैं, जबकि 358 एक्टिव मोड में है, जबकि इजराइल गुट के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट्स हैं। फाइटर जेट्स के मामले में ईरान के पास 186 हैं, जिनमें से 121 हमले के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास 241 है, जिनमें से 193 हमला करने के लिए रेडी रहते हैं। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान है, वहीं इजराइल के पास ऐसे 12 विमान ही हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान के पास 13 और इजराइल के पास 48 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी हैं। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक असेट्स हैं, जबकि इजराइल के पास 67 है। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेलीकॉप्टर्स कैरियर्स नहीं है। इसके अलावा दोनों के ही पास डिस्ट्रॉयर्स हैं। ईरान वैसे तो इजराइल से काफी आगे दिख रहा है, लेकिन इजराइल के पास नाटो देशों की सेना भी है और अमेरिका खुलकर उसका सहयोग करता है, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसके चलते माना यह जा रहा है दोस्तों कि इजराइल और ईरान दोनों ताकत के मामले में एक दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं और मिडिल ईस्ट तबाही के नए मंजर का गवाह बन सकता है। इसीलिए इजराइल पीछे हट रहा है। इजराइल को मालूम है कि ईरान गाजा पट्टी नहीं है और ईरानी सेना हमास के लड़ाके नहीं है। ईरान इजराइल से किसी भी मामले में कम नहीं है। हमास के लड़ाकों के पास तो एक हेलीकॉप्टर तक नहीं थे, लेकिन ईरान के पास पूरा लश्कर है। दोस्तों, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। जमीन की भूख ने इजराइल को जमीन खोर बना दिया है, फिलिस्तीन को निगल लिया। ईरान से टकराना इजराइल के लिए आखिरी भूल साबित हो सकती है और ये भूल करने की हिम्मत इजराइल कभी नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।